रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। प्रश्न 1, त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 40 डिग्री और कोण B बराबर 75 डिग्री, तो कोण C बराबर। तो प्रश्न 1 का A, त्रिभुज ABC में कोण A कितना दे रहा है? कोण A है 40 डिग्री, कोण B बराबर 75 डिग्री और कोण C हमें निकालना है। कोण C हमें निकालना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री का। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री का। तो त्रिभुज ABC में कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण C बराबर 180 डिग्री। तो कोण A कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री, कोण B है 75 डिग्री और कोण C हमें निकालना है। तो इस तरह लिख देंगे, 40 डिग्री जोड़ 75 डिग्री जोड़ कोण C बराबर 180 डिग्री। तो कोण C बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस, देखिए 75 और 40 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 7 4 11, यानी 115 डिग्री। तो कोण A और कोण B को जोड़ करके 180 में से घटा देंगे तो कोण C निकल जाएगा। तो कितना हो गया? 180 में से 115 घटाएंगे तो अब माइनस 115 क्यों लिखेंगे? क्योंकि देखिए बराबर के बायां तरफ है 40 जोड़ 75, तो 115 आएगा। तो 115 को बायां से दायां तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 180 माइनस 115। तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 1 गया 6, 1 में से 1 गया 0, यानी 65 डिग्री। तो कोण C बराबर हो जाएगा 65 डिग्री। B, किसी त्रिभुज के एक कोण की माप 70 डिग्री हो तो शेष दोनों कोणों की मापों का योगफल बराबर। तो B में कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के एक कोण की माप 70 डिग्री, तो देखिए, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री में से 70 डिग्री को घटा देंगे तो जो आएगा वह शेष दोनों कोणों की मापों का योगफल होगा। यानी 180 में से जो एक कोण की माप दिया हुआ है 70 डिग्री, उसको घटा देंगे तो जो आएगा वह शेष दोनों कोणों की मापों का योगफल होगा। तो 180 में से 70 घटाएंगे तो 0 में से 0 गया 0, 8 में से 7 गया 1 और 1, यानी 110 डिग्री। ठीक है, 180 माइनस 70 कितना आ जाएगा? 110। तो शेष दोनों कोणों की मापों का योगफल कितना होगा? 110 डिग्री। इसका उत्तर हो जाएगा C, यदि समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण 63 डिग्री हो तो दूसरा न्यून कोण बराबर। C, यदि समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो 180 डिग्री में से हम घटा देंगे 90 डिग्री जोड़ 63 डिग्री को, तो जो दूसरा न्यून कोण है वो आ जाएगा। ठीक है, एक न्यून कोण तो दिया हुआ है 63 डिग्री। न्यून कोण किसको कहते हैं? 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो एक न्यून कोण दिया हुआ है 63 डिग्री, ठीक है। और समकोण त्रिभुज कह रहा है, तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री यहाँ पे लिख देंगे। अब कह रहा है दूसरा न्यून कोण ज्ञात करने के लिए, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री में से 90 जोड़ 63 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 90 और 63 को पहले जोड़ेंगे तो 3 9 6 15,
यानी 90 जोड़ 63 हो जाएगा 153 डिग्री। अब 180 डिग्री में से घटा देंगे तो 10 में से 3 गया 7, ये हो गया 7, 7 में से 5 गया 2, 1 में से 1 गया 0, यानी 27 डिग्री। तो दूसरा न्यून कोण कितना हो जाएगा? 27 डिग्री। तो यदि समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण 63 डिग्री हो तो दूसरा न्यून कोण 27 डिग्री होगा। इस तरह से हम वहां पे लिख देंगे रिक्त स्थान में। तो प्रश्न ए का उत्तर हो जाएगा 65 डिग्री। प्रश्न बी का उत्तर हो जाएगा 110। 110 डिग्री। और प्रश्न सी का उत्तर हो जाएगा 27 डिग्री। अब प्रश्न 2 का ए, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों की मापों का योग। तो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का मापों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे 180 डिग्री। तो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों की मापों का योग 180 डिग्री होता है। बी, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक, अधिक कोण का बात कर रहा है तो एक अधिक कोण से ज़्यादा हो नहीं सकता है किसी त्रिभुज में। ठीक है, तो किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक एक अधिक कोण हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक लिखेंगे। तो किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक एक अधिक कोण हो सकते हैं। तो अधिक कोण क्या होता है? यानी जो कोण 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो उसको क्या कहते हैं? अधिक कोण। तो किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक एक अधिक कोण हो सकते हैं। सी, किसी त्रिभुज में कम से कम, तो किसी त्रिभुज में कम से कम दो न्यून कोण होते हैं। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो किसी त्रिभुज में कम से कम 2 न्यून कोण होते हैं। तो किसी त्रिभुज में कम से कम 2 न्यून कोण होते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 3 न्यून कोण हो सकते हैं। ठीक है, जैसे समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण 60 डिग्री का होता है, जो कि तीनों क्या है? न्यून कोण है। डी, किसी त्रिभुज में न्यून कोणों की महत्तम संख्या। तो किसी त्रिभुज में न्यून कोणों की महत्तम संख्या क्या होती है? 3। जैसे अभी बताए समबाहु त्रिभुज में। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। तो किसी त्रिभुज में न्यून कोणों की महत्तम संख्या 3 होती है। ई, किसी समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होते हैं। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज में एक तो 90 डिग्री का कोण हो गया, बाकी जो 2 होगा वह दोनों न्यून कोण ही होगा। ठीक है, तो किसी समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होते हैं। एफ, किसी त्रिभुज में सभी कोण समान होने पर एक कोण की माप। तो किसी त्रिभुज में सभी कोण समान है तो एक कोण की माप क्या होगा? अब देखिए, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर तीनों कोण समान है तो 180 को 3 से भाग देंगे। तो 180 को 3 से भाग देंगे तो 60, यानी 60 तिया 180, तो 60 डिग्री होगा। तो 60 डिग्री, यानी जिस त्रिभुज में सभी कोण 60 डिग्री हो उसको क्या कहते हैं? तो समबाहु त्रिभुज, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में ही तीनों कोण क्या होता है? 60 डिग्री का। प्रश्न 3 ए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो बहिष्कोण अभिमुख अंत कोणों के योग के बराबर होता है। यहाँ पे भरेंगे योग। तो किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो बहिष्कोण अभिमुख अंत कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, यानी किसी त्रिभुज में अगर एक भुजा बढ़ा दिया जाए तो बहिष्कोण जो बाहर का कोण बनेगा
वह अभिमुख अंत कोणों के योग के बराबर होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ये बहिष्कोण है। ठीक है, इस त्रिभुज में BC भुजा को बढ़ाया गया है, तो ये जो कोण बन रहा है कोण ACD, ये कोण, ये बहिष्कोण हुआ। तो इसका जो माप होगा वह कोण A और कोण B के माप के बराबर होगा, यानी अभिमुख अंत कोणों के योग के बराबर होता है। यानी कोण BAC, देखिए कोण ये और कोण ABC, यानी ये, तो ये दोनों कोण के योग के बराबर होता है बहिष्कोण। B, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ा दी जाए तो बहिष्कोण प्रत्येक अभिमुख अंत कोण से बड़ा होगा। यहाँ पे लिखेंगे बड़ा, यानी किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ा दी जाए तो बहिष्कोण प्रत्येक अभिमुख अंत कोण से बड़ा होगा। यानी इस त्रिभुज में जो बहिष्कोण है वह ये दोनों कोण से बड़ा होगा। यानी तो किसी त्रिभुज का बहिष्कोण सदैव किसी एक अभिमुख अंत कोण से बड़ा होता है। यानी कोण A से भी बड़ा होगा और कोण B से भी। ये जो कोण है, देखिए कोण ACD बड़ा होगा कोण ABC से, कोण ACD बड़ा होगा कोण ABC, यानी ये इस कोण से, और बहिष्कोण ACD बड़ा होगा कोण BAC से। ठीक है, प्रश्न C, यदि किसी त्रिभुज ABC में BC को D तक बढ़ाया जाए और कोण ACD बराबर 120 डिग्री और कोण ABC बराबर 70 डिग्री हो तो कोण BAC बराबर। तो प्रश्न C इस तरह से कह रहा है यदि किसी त्रिभुज ABC में BC को D तक बढ़ाया जाए, तो पहले हम चित्र बना लेते हैं। ABC त्रिभुज, ये हो गया त्रिभुज ABC। तो कह रहा है यदि किसी त्रिभुज ABC में BC को D तक बढ़ाया जाए, BC को D तक बढ़ाया जाए, यानी इस तरह से D तक। ठीक है, तो कोण ACD बराबर कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री। देखिए कोण ACD बराबर 120 डिग्री और कोण ABC बराबर कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री। तो कोण BAC, यानी ये कोण पूछ रहा है हमसे BAC, तो ये कोण कितना होगा, तो हम जानते हैं कि बहिष्कोण जो होता है त्रिभुज का, तो बहिष्कोण दो अभिमुख अंत कोणों के योग के बराबर होता है। यानी 120 डिग्री, यानी कोण इसको और इसको जोड़ दें तो इसके बराबर होगा। ठीक है, तो 120 में से 70 घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो 120 डिग्री माइनस 70 डिग्री कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कोण का योग के बराबर होता है ये कोण। तो 120 माइनस 70 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। यानी कोण BAC बराबर कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। देखिए 70 50 120, यानी ये दोनों कोण के योग के बराबर होता है ये बहिष्कोण। तो अगर एक कोण दिया हुआ है और बहिष्कोण दिया हुआ है तो बहिष्कोण से घटा देंगे तो दूसरा अभिमुख अंत कोण निकल जाएगा। तो इसका उत्तर होगा 50 डिग्री। तो यहां पे लिखेंगे 50 डिग्री। प्रश्न 4, किसी त्रिभुज के लिए निम्नलिखित में कौन सा संभव है। तो किसी त्रिभुज के लिए निम्नलिखित में कौन सा संभव है, दो अधिक कोण। तो यहाँ पे 5 विकल्प दिया है। ठीक है, पांचों विकल्प में से सही उत्तर को चुनना है। तो किसी त्रिभुज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संभव है, तो दो अधिक कोण, दो समकोण, दो न्यून कोण, प्रत्येक कोण 60 डिग्री से बड़ा, प्रत्येक कोण 60 डिग्री से छोटा।
तो देखिए एक एक विकल्प को पहले समझते हैं। तो दो अधिक कोण, अगर किसी त्रिभुज में दो अधिक कोण होगा तो अधिक कोण किसको कहते हैं? 90 डिग्री से ज़्यादा। तो अगर दो अधिक कोण होगा तो वह त्रिभुज बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होना चाहिए 180 डिग्री। अगर दो अधिक कोण हो गया तो देखिए 90 90 180 तो ऐसे ही हो जा रहा है, तो तीसरा कोण शून्य हो जाएगा। इसीलिए दो अधिक कोण कभी नहीं हो सकता है किसी त्रिभुज में। अब यहाँ पे कह रहा है दो समकोण, तो ये भी दो समकोण यानी 90 90 डिग्री का दो कोण होना, तो ये भी असंभव है, क्योंकि 90 90 180 तो ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, तो तीसरा कोण फिर शून्य हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है त्रिभुज में। तो अधिक कोण मतलब हुआ 90 डिग्री से बड़ा। तो हम 90 डिग्री का यहाँ पे उदाहरण दिए थे, उससे आप बड़ा लेकर भी देख सकते हैं। जैसे 100 डिग्री का हो गया दोनों कोण, तो 100 200 हो जाएगा। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा यहाँ पे। तो पूछ रहा है कौन सा संभव है? दो न्यून कोण। तो देखिए ये संभव है, यानी इसका उत्तर होगा सी, क्योंकि किसी त्रिभुज के लिए दो न्यून कोण हो सकता है किसी त्रिभुज में। जैसे मान लीजिए समकोण त्रिभुज ही अगर देखते हैं तो उसमें दो न्यून कोण होता है। एक तो 90 डिग्री हो गया, बाकी दोनों कोण जो होगा 90 डिग्री से छोटा होगा। तो किसी त्रिभुज के लिए दो न्यून कोण हो सकता है, तो इसका उत्तर होगा सी, विकल्प सी। अब विकल्प डी भी देख लेते हैं। प्रत्येक कोण 60 से बड़ा, अगर प्रत्येक कोण 60 से बड़ा हो गया तो 60 तिया 180 तो ऐसे ही हो जा रहा है। 60 से अगर बड़ा होगा तो 180 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए वह त्रिभुज नहीं होगा जिसमें प्रत्येक कोण 60 से बड़ा हो। तो वह त्रिभुज संभव ही नहीं है। तो प्रत्येक कोण 60 से बड़ा ये असंभव है। ठीक है, त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 से अगर छोटा हो गया तो फिर तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 से डिग्री से कम आएगा, इसीलिए त्रिभुज बन पाना असंभव है। तो इसका उत्तर बस यही होगा कि किसी त्रिभुज के लिए दो न्यून कोण संभव है। प्रश्न 5, निम्नांकित में कौन सा समूह किसी त्रिभुज के तीन कोण हो सकते हैं? तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री का। तो यहाँ पे चार विकल्प दिया है, तो चारों विकल्प में से सबको जोड़ करके देख लेते हैं। तो देखिए 40 50 कितना हो गया? 50 40 90, 90 और 60 को जोड़ेंगे तो 150 डिग्री। तो ये त्रिभुज नहीं होगा, क्योंकि इसका जोड़ आ रहा है 150। ठीक है, तो त्रिभुज होने के लिए तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये तो गलत है। ठीक है, तो विकल्प ए नहीं होगा। बी में देखिए सबको जोड़ते हैं तो 8 7 15, यानी 80 और 70 कितना हो गया? 150, 150 और 60 210 आ रहा है, जो कि असंभव है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए इसको जोड़ के देखते हैं तो 70 40 110, 110 और 70 180, यानी ये सही है। तो निम्नांकित में कौन सा समूह किसी त्रिभुज के तीन कोण हो सकते हैं? तो ये देखिए हो सकता है 70 40 70 डिग्री 40 डिग्री और 70 डिग्री, क्योंकि तीनों का योग आ रहा है 180 डिग्री तीनों को जोड़ने पर। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो यानी त्रिभुज में 70 डिग्री हो सकता है, 40 डिग्री हो सकता है दूसरा कोण, और तीसरा कोण 70 डिग्री, यानी ये जो है किसी त्रिभुज के तीन कोण हो सकते हैं। अब देखिए इसको भी जोड़ करके देख लेते हैं तो 25 25 50 50 40 90, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो इसका बस विकल्प सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न 6, ABC एक त्रिभुज है, B एवं C पर बने बहिष्कोण क्रमशः 100 डिग्री तथा 100 डिग्री है। कोण BAC की माप बताएं।